जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल SK क्लासेस में स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग 1 से 50 तक देख लिए थे। आज हम लोग 51 से 100 तक देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पश्चिम चंपारण और ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, यानी कि पश्चिम चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में किस कंपनी की स्थापना या किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन डी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन हो जाएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले क्या किया? तो पटना में अपना 1632 ईस्वी में पटना में अपना कंपनी स्थापित किया। कौन? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में क्या किया? अपना कंपनी स्थापित किया। कब? तो 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्थापना कब हुई, यानी कि जो बिहार था वो कब स्थापित हुआ था? तो जो बिहार था वो 1911 में कि 1912 में कि 1913 में कि 1914 में? सबको पता है कि जो बिहार का स्थापित किया गया था तो ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1912 ईस्वी। यानी कि बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरा एक्यूरेट डेट पूछेगा तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तिनकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? जो बिहार में तिनकठिया प्रणाली था नील की खेती के लिए, तो उसमें कितना भूमि को आरक्षित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कि 1/10, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 3/20 और ऑप्शन डी है 3/25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/10। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 3/10 जो था ना उतना जमीनों को क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका पटना में। कहाँ? तो पटना में। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया? तो 23 सितंबर 2020 को, 24 सितंबर 2020 को, 25 सितंबर 2020 को और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 2020 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन? तो 25 सितंबर 2020 को आयोजित किया था। कब क्या था? तो 25 सितंबर 2020 को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जो था ना वो 25 सितंबर 2020 को जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है बिहार के राजनीतिज्ञ स्वीकृत स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह
पहली बार किस लोकसभा के लिए चुने गए थे? बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोक चुनाव के लिए चुने गए थे? 10वीं लोकसभा के लिए, ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा के लिए, ऑप्शन सी 12वीं लोकसभा के लिए, कि ऑप्शन डी 13वीं लोकसभा के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। किसके लिए चुने गए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। जो बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह थे, पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। कौन? तो 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो कौन था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये तो इसको पहले बताए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में क्या किया था? बिहार में अपना कंपनी को स्थापित किया था। कौन? तो डच ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो पटना में कब स्थापित किया गया? तो 1632 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प मतलब हो जाएगा 7 निश्चय में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन बी पीने का साफ पानी, ऑप्शन सी सभी घरों में बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल कल्याण। जो है ना ये बाल कल्याण, यही नहीं शामिल है। सब तो शामिल बरले है। सब तो आपको लोगों जो सरकार है तो सब तो सुविधा दे रही है। एक महिलाओं को रोजगार दे ही रही है, पीने का साफ पानी दे ही रही है, नल टंकी बैठा ही रही है, फिर घरों में बिजली की आपूर्ति कर ही रही है। तो यही ना है बाल कल्याण। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में तिनकठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? ये तो करा दिए थे। कितना? तो 3/20। कितना? तो 3/20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2018 को किस शहर में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के पहले स्टार्टअप हब का उद्घाटन किए? यानी कि 6 मार्च 2018 ईस्वी को किस शहर में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के पहले स्टार्टअप हब का उद्घाटन किए? ऑप्शन ए मोतिहारी, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पटना तथा ऑप्शन डी आरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ? तो पटना में किए थे। स्टार्टअप हब जो था वो पटना में शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन डी 1931 में और ऑप्शन डी 1934 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कितने जिलों से घिरा हुआ था? कब? तो जुलाई 2018 तक जो था पटना बिहार के कितने जिलों से घिरा हुआ था? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन सी 10। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका 9। जो जुलाई 2018 तक जो बिहार का पटना था वो कुल 9 जिलों से क्या हुआ था? घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? यानी कि भारत के राज्यों में जूट उत्पाद करने में बिहार का स्थान है। मतलब जूट उत्पाद करने में जो बिहार है भारत के कोई स्थान पे आता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन 2 द्वितीय यानी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका दूसरा स्थान है किसका? बिहार का। बिहार दूसरे नंबर पे है किसमें? जूट उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है
हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्व है? यानी कि हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इसी दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ऑप्शन बी, 1873 के इसी दिन बिहार के संयुक्त प्रांत से पृथक किया गया था। और ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए। और ऑप्शन डी, मुस्लिम शासकों द्वारा 12वीं शताब्दी में बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में बिहार को क्या किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंट से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि 1912 में तो बताए ही थे ना कि बिहार जो था उसको 22 मार्च 1912 ईस्वी में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या किया गया था? अलग किया गया था। कब? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक 22 मार्च को क्या किया जाता है? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन बी, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को। और ऑप्शन सी, सर गणेश सिंह को। और ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव को। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसको? तो ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है इन्हीं को माना जाता है आधुनिक बिहार के निर्माता। तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, श्री कृष्णा सिंह। ऑप्शन बी, राम रामलाल सिंह। ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र मित्र। और ऑप्शन डी, चंद्रिका सचिन नाथ सान्याल। जो सचिन नाथ सान्याल हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो है श्री कृष्णा सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह कौन थे? तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर कृष्णा सिंह। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन सी, श्री कृष्णा सिंह। और ऑप्शन डी, जेबी सेन। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद ने किए थे। कौन किए थे? तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वामी विद्यानंद काश्तकारों का नेतृत्व किए थे। कौन किए थे? तो स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई अधिक है। बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई अधिक है। ऑप्शन ए, भागलपुर। ऑप्शन बी, कटिहार। ऑप्शन सी, पटना। और ऑप्शन डी, बेगूसराय। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका भागलपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, पटना हो जाएगा। बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई क्या है? सबसे अधिक है। तो कौन सा है वो जिला? पटना जिला है। यहाँ पे सबसे अधिक लंबाई है किसका? तो गंगा का। जो गंगा नदी है सबसे अधिक लंबाई कहाँ है उसको? तो कौन से जिला में सबसे अधिक लंबाई है उसका? तो पटना जिला में सबसे अधिक लंबाई है। यानी कि बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, तो पटना जिला में सबसे अधिक है गंगा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन ए, मधुबनी। ऑप्शन बी, किशनगंज। ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। और ऑप्शन डी, पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। जो पूर्णिया है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन? पूर्णिया। यानी कि डी 4 डॉग इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार किस अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बना। बिहार किस अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बना। ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1909 की भारतीय परिषदें, और ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। कौन हो जाएगा? 1935 भारत सरकार अधिनियम, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बिहार किस अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बना। जो बिहार था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बना। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण कुछ राज्यों में वैध है, जैसे किसमें? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से बताइए किस किस राज्य में जो है वो महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण है वो क्या है? वैध है। तो ऑप्शन ए है केवल 3 में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी केवल 2 और 3, यानी कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी 2, 3, 4, यानी कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी के सभी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में है। ये भी सही है, यानी कि बिहार में भी 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, उत्तराखंड में भी 50% आरक्षण है, और मध्य प्रदेश में तथा हिमाचल प्रदेश सभी में, सभी के क्या है, सभी जिलों राज्यों में महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण अभी भी वैध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सुपर परियोजना जो है स्पूर, SPUR, स्पूर, बिहार में स्पूर परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है, या गरीबी से संबंधित है, या बैंकिंग से संबंधित है, या नगर वृत्ति से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है? ये वृत्त नगर से संबंधित है। किसे? नगर वृत्ति से संबंधित है, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। जो बिहार में स्पूर है, बिहार में स्पूर परियोजना नगर वृत्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो नगर वृत्त से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। यानी कि बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? तो ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी पटना। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था? तो तिनकठिया जो था ना, नील खेती का विद्रोह हुआ था, उसी के लिए हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में। और यही बिहार में महात्मा गांधी का पहला क्या था? सत्याग्रह था। कौन सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कटिहार, और ऑप्शन डी पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कटिहार हो जाएगा। जो कटिहार क्या है? पूर्वी दिशा में स्थित है, यानी सी फोर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है? तो कटिहार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट में बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिनियम बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिया गया। मतलब किसमें? बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1889 और ऑप्शन डी 1900। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किसके द्वारा? तो 1885 के द्वारा। किसके द्वारा? तो 1885 के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार से किसान नेता थे? निम्नलिखित में से कौन बिहार से किसान नेता थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सॉरी पहला है
स्वामी विवेकानंद, और दूसरा है स्वामी सहजानंद, और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए इसमें से कौन थे, तो ऑप्शन ए है, एक और दो, यानी कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी सहजानंद दोनों। ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि स्वामी सहजानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन डी केवल 2, यानी कि स्वामी सहजानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा, केवल 2। जो स्वामी सहजानंद थे ये क्या थे, किसान नेता थे। कहाँ से, तो बिहार से। कौन, तो ये स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास 70%, भागलपुर 75.59%, और रोहतास 75.59%, और पटना 70%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास हो जाएगा 75.59%। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि बिहार में रोहतास जिले में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। कहाँ पे, तो रोहतास में। यानी कि बिहार के रोहतास जिला जो है वो सबसे साक्षरता जिला है। वहाँ पे 75.59% जो है वो साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये वशिष्ठ त्रिपाठी को, ऑप्शन बी डॉक्टर शैवाल गुप्ता को, ऑप्शन सी डॉक्टर विकास मिश्रा को, और ऑप्शन डी डॉक्टर प्रोकर दास गुप्ता को। प्रोकर दास गुप्ता। यानी कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका डॉक्टर शैवाल गुप्ता को। किसको, डॉक्टर शैवाल गुप्ता को। यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी किसको, यानी कि बिहार के डॉक्टर शैवाल गुप्ता अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है। बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए पटना, दरभंगा, बिहार शरीफ, मोतिहारी। ऑप्शन बी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। ऑप्शन सी पटना, भागलपुर, बेतिया, गया। ऑप्शन डी दरभंगा, बिहार शरीफ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। कौन कौन, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, और ऑप्शन सी 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका 2006 में। 2006 में अधिनियम का किया गया था। यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अधिनियमित किया गया था। कब, तो 2006 में। यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 वर्ष में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई। 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 15। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका 4। कौन हो जाएगा, 4 को किया गया है। यानी कि बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। बिहार में कितने जलवायु क्षेत्र का पहचान किया गया है, तो 4। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। यानी कि पूर्वी चंपारण में क्या किया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सिताबदियारा में उनके पैतृक गांव में एक समाजवादी आइकन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जन्म स्थान और उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे? यानी कि अक्टूबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सिताबदियारा में उनके पैतृक गांव में एक समाजवादी आइकन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जन्म स्थान पर उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व में है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन व्यक्तित्व में है? तो ये जयप्रकाश नारायण है, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? यानी कि बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1972 ईस्वी में। कब? तो 1972 ईस्वी में क्या किया गया था? बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यानी कि बिहार योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं? निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन बी महेश्वर हजारी और ऑप्शन सी है प्रमोद कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी है शशिभूषण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अवध बिहारी चौधरी थे। कौन थे? तो अवध बिहारी चौधरी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अवध बिहारी चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम बाघ अभयारण्य कौन सा था? बिहार में प्रथम बाघ अभयारण्य कौन सा था? तो बिहार में प्रथम बाघ अभयारण्य जो है वो कौन है? तो ऑप्शन ए भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पंत वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह के द्वारा, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी रानी अहिल्याबाई और डी सिद्धराज के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो रानी अहिल्या के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बिहार में विष्णुपद मंदिर रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन सा जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी भभुआ और ऑप्शन डी भोजपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रोहतास। जो रोहतास है वो चावल का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। वो बोलेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा चावल किस जिला में होता है? तो रोहतास जिला में।
अगला क्वेश्चन है कि मौजूदा कीमत पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। मौजूदा कीमत पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए है 600.10 हज़ार यानी कि 600.10 हज़ार करोड़। ऑप्शन बी है 566.46 हज़ार करोड़। ऑप्शन सी है 745.310 हज़ार करोड़ और ऑप्शन डी है 655.310 हज़ार करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका 775.310 हज़ार करोड़ यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि मौजूदा कीमत पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो 745.310 हज़ार करोड़ है। कितना है, तो 745.310 हज़ार करोड़ है। अगला क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था। जो बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन नंबर डी 1959 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में किया गया था। बीपीएससी का गठन कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बोला कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1949 ईस्वी को। कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी को किया गया था बीपीएससी का उद्घाटन यानी कि स्थापना। बीपीएससी का गठन कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी को। अगला है कि बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया है था। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1950 में, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि बिहार राष्ट्र परिषद पटना का गठन जो था वो 1950 ईस्वी में किया गया था। कब, तो 1950 ईस्वी में, यानी कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए उज्जवल कुमार दुबे, ऑप्शन बी विनोद कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी शशि शेखर शर्मा और ऑप्शन डी राजेश कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विनोद कुमार सिन्हा। कौन, विनोद कुमार सिन्हा, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यानी कि बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विनोद कुमार सिन्हा है। कौन है, तो विनोद कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था। यानी कि आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1961 में और ऑप्शन डी 2006 में। ऑप्शन डी 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कब किया गया था, तो 1947 में। कब किया गया था, 1947 में, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था। तो पहला अधिनियम जो था वो 1947 में पेश किया गया था। कब, तो 1947 में, यानी कि आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिवेशन 1947 में क्या किया गया था, पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला राज्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि बोल रहा है कि जो बिहार है, तो बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है या उगाता है। ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी और ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा रोहतास। यानी कि रोहतास में क्या होता है, गेहूं सबसे अधिक होता है। तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन है, तो रोहतास है। कौन है, तो रोहतास है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष हजारीबाग में आयोजित किया गया था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष हजारीबाग में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1921 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। कब? तो 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के 110वें स्थापना दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? बिहार के 110वें स्थापना दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल बिहार, ऑप्शन सी जल जीवन हरियाली और ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका जल जीवन हरियाली। कौन सा? जल जीवन हरियाली, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी बिहार के 110वें स्थापना दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? तो जल जीवन हरियाली थी। क्या थी? तो जल जीवन हरियाली थी। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन बिहार में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ और ऑप्शन नंबर डी देवगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका रामगढ़। कौन सी जगह पर हुआ था? तो रामगढ़ जगह पर हुआ था, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे? किसका? तो सर्च लाइट का। यानी कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन ए रामनंद चटर्जी, ऑप्शन बी मोहम्मद हाशिम, ऑप्शन सी नरहरि परीख और ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका मुरली मोहन प्रसाद। कौन? तो मुरली मोहन प्रसाद हो जाएगा इसका, यानी कि डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद जो थे वो क्या थे? सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। कौन? तो मुरली मोहन प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में बिहार में पहली भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? यानी कि 1937 में बिहार में पहली भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? तो ये ऑप्शन ए श्री कृष्णा सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन सी GS लाल और ऑप्शन डी वहाब अली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद यूनिस के एथी में आया था, मोहम्मद यूनिस, यानी कि बी फोर बॉल इज द राइट आंसर। तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे, अच्छा से इसको याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।